बेहतरीन अंदाज में सिमाअत की है। रब्बे काबा से दुआ है कि मौला हम सबके सुनाने को और आप सबके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। आज का जो प्रोग्राम है ज़िक्र सिद्दीक़ अकबर व इस्लाह मुआशरा, और स्टेज पर मुझसे बेहतर हमारे आइम्मा उलमा तशरीफ़ फरमा हैं कि जनाब हाफिज़ कारी मौलाना तालिब रज़ा और मौलाना नौशाद साहब की मोहब्बत है जो उन्होंने इस लायक समझा। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मौला ताला मुझे हक़ बोलने की और उस पर अमल करने की और आप सभी को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जलसे कराना ये कोई कमाल की बात नहीं है, जलसों में आके सुनकर उस पर अमल करना ये कमाल की बात है। जिस जगह पर जिस प्रोग्राम में आप जाओ ये अहद और पैमान लेकर जाओ कि मुझे अपने अंदर तब्दीली करना है, ताकि कराने वालों का कराना और यहां सुनाने वालों का सुनाना दोनों के मकसद कामयाब है। मेरे बाद इंशाअल्लाह आपको बेहतरीन अंदाज में कलाम समाअत करना है, और जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं मेरी नज़र में मुनफरिद खतीब हैं सैयद साहब। अभी इंशाअल्लाह कुछ देर के बाद आप तशरीफ़ लाएंगे और आप जब सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे सुना था उससे कई गुना बेहतर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामा लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला व बारक वसल्लम अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूबु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। हमारी जिंदगी का जो मकसद है वो अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए। हमारा जो अमल है, हमारा चलना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा सोना, हमारा जागना, हमारा एक एक अमल अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए। और आप जमीन पर जब काम करके जाएंगे तो कब्र में आराम करेंगे। जो जमीन पर काम करते हैं वो कब्र में आराम करते हैं।
हमारा मजहब अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतरीन मजहब, न इससे बेहतर कोई मजहब था, न है, न होगा। जब अल्लाह के नजदीक ये मजहब सबसे बेहतर है तो इसके मानने वाले भी सबसे बेहतर हैं। जब अल्लाह के नजदीक ये मजहब सबसे अफजलो आला है तो इस मजहब में जो सबसे अहम किताब कुरान है वो किताब भी अल्लाह के नजदीक सबसे अफजलो आला है। ये अब हमें डिसाइड करना है कि अल्लाह ने हमें मजहब दिया तो अनमोल मजहब, हमें कुरान दिया किताब अनमोल, जो नबी दिया वो अनमोल, जो कानून दिया वो अनमोल। इस न किताब का कोई जवाब है, जिस नबी की उम्मत में हमें पैदा किया गया न उस नबी का कोई जवाब है। कहने का मकसद ये है, अगर अल्लाह के नजदीक आप अच्छा बनना चाहते हो, अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो, अल्लाह की रजा हासिल करना चाहते हो, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना चाहते हो तो अपने अंदर खौफे खुदा पैदा करो, अपने अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करो, इस्तग़फ़ार करो, जितना हो सके अपने गुनाहों पर नादिम हो, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो, अल्लाह से डरो। जितना डरते जाओगे अल्लाह उतना अपना ही आपको महबूब बनाता जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें दुनिया से जाने के बाद जब वो गए तो अल्लाह ने उनके गुनाहों को बख्श दिया और उनकी तौबा को, उनके रोने और गिड़गिड़ाने को बख्शिश का जरिया बना दिया। उसमें एक नाम आता है जिनका नाम है हजरत इमरान। ये हजरत इमरान है। एक दिन का वाकया है, अपनी वालिदा की मौजूदगी में अल्लाह की मुनाजात करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। कहते परवरदिगार आलम, जब मैं अच्छा होता हूँ तो मैं अपनी जिंदगी को गफलत में गुजारना शुरू कर देता हूँ और जैसे ही कुछ परेशानियां आती हैं तो मैं तुझे याद करना शुरू कर देता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, खैरात करता हूँ। ए मेरे मौला, ये मेरे लिए कयामत के दिन पकड़ का जरिया ना बन जाए। ए मेरे मौला, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ और मैं अपने गुनाहों पर नादिम हूँ, मैं अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हूँ। माँ की मौजूदगी में अल्लाह से मुनाजात कर रहे हैं। इसी इस्लाम में क्या हुआ, क्या आपने चीख मारी और मारने के बाद बेहोश हो गए। कहा माँ, जब होश में आए माँ ने पानी छीटा और कहा बेटे तुझे अचानक क्या हो गया। कहा माँ, मुझे मेरे गुनाहों ने इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया, अल्लाह की रजा में अपने गुनाहों की माफी मांग रहा था। अर्ज करते हैं अम्मी जान, मेरे गुनाह इस कदर है, मैंने अपनी जिंदगी का अक्सर हिस्सा गुनाहों में गुजार दिया है और मैं चाहता हूं अब जो मेरी जिंदगी हो वो नेकी के रास्ते पर गुजरे। आप इसी तरह की बातें कर रहे हैं। बात करते करते कहते अम्मी जान, अगर मैं किसी चीज का मुतालबा करूं तो क्या मुझे वो देंगी। आपकी माँ ने कहा बेटा जो मांगोगे वो दे दिया जाएगा। अम्मी जान अच्छी तरह से सोच लो। हजरत इमरान कहते हैं मेरी माँ तेरी ममता पर कुर्बान, माँ तेरी मोहब्बत पर कुर्बान, ए मेरी माँ तेरी ममता को सलाम। पर ए मेरी माँ, आज मैं तुझसे कोई ऐसी चीज मांगना चाहता हूं, हो सकता है सुनने के बाद तू इनकार कर दे। आज भी यही मामला है। हमारे यहाँ जब कोई परेशानी आती है तो हम अल्लाह को याद करते हैं और जब कभी खुशी का माहौल होता है, खुशी आती है, हम अल्लाह को भूल जाते हैं। हम गुनाहों की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं। अगर किसी के यहाँ खुशी हो तो फूफी अलग मन्नत लेती है, बहन अलग मन्नत लेती है, रिश्तेदार कुछ और डिमांड करते हैं। कोई कहता डीजे करना चाहिए, कोई कहता नाच गाने की महफिल सजाना चाहिए, कोई कहता फला काम करना चाहिए, कोई कहता फला काम करना चाहिए। पर किसी को ये तौफीक नहीं होती। कहे ए अम्मी जान, ए मेरे भाई, ए मेरे रिश्तेदार, ए मेरे कुर्बेदार, ए मेरे साथी, ए मेरे दोस्त, ए मेरे मिलने वाले, अल्लाह ने
खुशी दी है तो इस पर गुनाह का काम ना कर। अल्लाह का